ब्रेकर में ये बता दें कि दुनिया इस वक्त 6G टेक्नोलॉजी पे पहुंच गई है और पाकिस्तान में इन्होंने फायरवॉल इंस्टॉल किया है और 2-3 दिन पहले उसका वर्जन भी अपडेट कर दिया है जिसमें फेसबुक इंस्टा को अलग अलग मॉनिटर किया जाएगा और गली में हम चल रहे हैं तो 4G होता है, जब घर जाएं तो 2G नेटवर्क हो जाता है। तो इस बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? सवाल के दो हिस्से हैं। पहले तो आपने ये कहा एक ही है, बस नहीं आपस की बात है, एक ही तरफ इशारा किया उन्होंने। अदलिया को घर भेजा पार्लिमान ने और इस्टेब्लिशमेंट ने मिलके, और पहले अदलिया जो है इस्टेब्लिशमेंट से मिलके पार्लिमान को घर भेज देती थी या वज़ीर आज़म को घर भेज देती थी। तो इस बार ज़रा इक्वेशन आपके ख्याल में बदल गई है, इस्टेब्लिशमेंट और पार्लिमान का इत्तेहाद हो गया है। पहले इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का इत्तेहाद होता था पार्लिमान के खिलाफ। पहली बात तो यह है कि इस्टेब्लिशमेंट पार्लिमान की तरफ आई है, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बेहतर हुआ है। आपके ख्याल में बेहतर हुआ है? मेरे ख्याल में पार्लिमान जितनी भी स्ट्रेंथन हो वो बेहतर है। आज अगर ये पार्लिमान ने अदलिया के मुँह जोर घोड़े को आइन के ताबे किया है और उसके लिए आइन साजी किया है तो कल दूसरी इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी करेगी, क्योंकि अख्तियार पार्लिमान के पास ही होना चाहिए। अगर आज एक रवायत शुरू हुई है कि हमने एक जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट को आइन के ताबे करने के लिए आइन साजी की है तो कल दूसरी इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी आइन साजी करेंगे। तो रवायत चलने तो दे ना ज़रा पार्लिमान को, रास्ता तो पता लगने दे कि रास्ता पार्लिमानी है। अगर ये तय हो जाएगा कि तमाम मुँह और घोड़ों को नकेल डालने का रास्ता पार्लिमान है तो फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये नहीं हो सकता कि एक को नकेल डली है तो दूसरे को नहीं डलेगी, दूसरे को भी डलेगी, वक्त आने दें, क्योंकि पार्लिमान को ताकत जितनी मिलती जाएगी वो सबको ठीक करेगी। बेस्ट जगह पार्लिमानी है। माज़रत के साथ उनको अदलिया का हिस्सा नहीं समझता कि जो आइन से इनहराफ करके फैसले लिखते हैं। मैं समझता हूँ वो जजेस नहीं हैं, वो बाइस्ड हैं। और जज होने के लिए जज बहुत बड़ा रुतबा होता है और आप अल्लाह को भी यानी उसका जवाबदेह होंगे कि आपके कलम से, आपके फ़ैसले से क्या क्या हुआ। और जब आप आइन को अपनी मर्जी से रीराइट करते हैं तो आप गुनाह कबीरा कर रहे हैं। इन्हीं के सवाल का दूसरा हिस्सा भी जो सोशल मीडिया इस टाइम फायरवॉल लगाकर, देखिए सोशल मीडिया का एक अच्छा पहलू भी है और उसको समझ लें। नहीं, आप फायरवॉल के हक में हैं। अच्छा, माइक मैं बिल्कुल फायरवॉल आप के हक अपने में। आगे करें। कितने बच्चे फायरवॉल के हक में हैं? कोई मैं नहीं। कितने फायरवॉल के खिलाफ हैं? लो जी, सर्वे हो। माज़रत के साथ मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब चीज़ें ले रही हैं और मैं चुप करके सुन रहा हूँ। नहीं, मैं बच्चों की बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। और उसकी एक वजह ये है, मेरी एक आदत है, मैं ट्विटर पे रोज़ सुबह को सबसे पहले सलाम करता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम, और मैं ट्विटर पे करता हूँ। आप अभी सारे एक्स ऑन करें अपने फ़ोन पे और मेरी टाइमलाइन पे देखें जाके कि उसके नीचे गालियां कितनी। वो कहते हैं एक्स बंद है, एक्स क्या करें ना यार, एक मिनट, एक्स बंद है, एक मिनट ठहर जाए। आपका चल रहा है, उनका नहीं चल रहा। अरे के पास VPN है यार, फिक्र ना करें। आप देखें कि कितनी गालियां होती है नीचे। मैं सलाम कर रहा हूँ और उसके जवाब में अब मेरा को राइट नहीं है उसको काउंटर करने का। मेरा को राइट नहीं है कि अगर कोई मुझे माँ बहन की गाली दे रहा है वहां पे नीचे सलाम करने के ऊपर, कि तुमने ये क्यों बोला, उसका क्या इलाज है? चले मुझे बताएं। मैं फायर मार दूं सारों को जाके? मैं फायर मारूं हर एक के घर जाके? कईयों का तो पता भी चल जाता है। फायर नहीं मार सकते तो फायर वॉल लगा दो। एक मिनट, मैं कुछ और कह रहा हूं। देयर हैज टू बी अ चेक एंड बैलेंस, एंड व्हाट यू कॉल एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, द मोमेंट इट नेगेट्स माई फ्रीडम, देन इट इज नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच, देन यू आर इंट्रूडिंग इन माई फ्रीडम। जो यूथ का असल प्रॉब्लम है ना, जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो ये कि हम बचपन से ये देख रहे, तीन चीज़ें, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप, और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, ये कभी ठीक नहीं होंगे। ये हम बचपन से सुन रहे हैं। कितने साल हुए पाकिस्तान को बने हुए? 73, 74, यही है ना। अब गो बैक, जब अमेरिका आज़ाद हुआ है और अमेरिका बना है 74 साल बाद अमेरिका में, 74 साल बाद के अमेरिका में औरत वोट नहीं डाल सकती थी, काले रंग का आदमी वोट नहीं डाल सकता था, ठीक है, वो रेस्टोरेंट में नहीं जा सकता था, पब्लिक रेस्टोरेंट में। आप 74 साल के बाद यहाँ तक पहुँच गए हैं। जो आपने तरक्की की है उसकी बड़ी हैवी प्राइस भी पे की है, लेकिन आप पहुँच गए हैं यहाँ तक। आप एक न्यूक्लियर कंट्री भी हैं, आप एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं विद द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ सेकेंड वर्ल्ड। आपको इंटरनेट 4G मिनिमम चाहिए, 5G आपकी डिमांड है इसलिए कि आपको 4G मिल रहा था।
इसलिए बिकॉज यू एक्सपेक्ट दैट। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री की एक्सपेक्टेशन है, ये पाकिस्तान के सिटीजन की एक्सपेक्टेशन है, थर्ड वर्ल्ड में तो नहीं है ऐसे। सो आपके हर तरफ जो है आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका जो सिविल स्ट्रक्चर है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सेकंड वर्ल्ड से कंपीट कर रहा है। अगर आप ह्यूमन लाइफ से, जब हमारे फ्रस्ट्रेशन वो इसलिए होती है कि जब आप ह्यूमन लाइफ से कौम की या मुल्क की लाइफ को इक्वेट करते हैं, तो 70 साल बाद जितने ममालिक बने थे उनसे जरा अपने आप को कंपेयर कर लें। सर मेरा नाम अब्बास है। सर मेरा सवाल ये है कि ये जो अनयूजुअल सिचुएशन हमारे पाकिस्तान में हो रही है, इन सब में मीडिया जो है कब तक पॉलिटिशियंस की तशहीर करता रहेगा और उनके मुखालिफिन, मैं बड़ा तंग हूँ इससे, उनके मुखालिफिन के लिए मतलब ऐसा जरिया बनेगा कि उनकी तहकीर हो सके और तजलील हो सके। सही कह रहे हैं। मेनली मेरा सिंपली यही क्वेश्चन है कि सर कि हमारा मीडिया कब तक सिर्फ पॉलिटिकल बीट के पीछे लगे रहेगा। आप जो देखना चाहते हैं हम वो दिखाते हैं। देखिए, एक रेटिंग्स का निज़ाम है कि मेरा शो कितना देखा गया। मैं आज शो करूंगा, कल मुझे पता लग जाएगा पाकिस्तान में कितने लोगों ने मेरा शो देखा। जब उन्होंने अभी कहा मुबशर ने कि अगर वो एटॉमिक रिएक्टर के चेयरमैन को बुलाएंगे तो शायद आप वो प्रोग्राम नहीं देखेंगे, लेकिन अगर मैं कोई ऐसा गेस्ट बुलाऊं जो लड़ता है, शेख रशीद को बुला लूँ, शेर अफजल मरवत बुला लूँ, ख्वाजा आसिफ बुला लूँ, इवन मीरा को बुला लो, तो आप वो बहुत देखा जाएगा। आप मेरी बात समझे। तो ये जो आई बॉल्स है ना, कि कितने आई बॉल्स आपके प्रोग्राम को देखते हैं, हमें तो लोगों का मिजाज उससे पता लगता है। आप लड़ाई देखते हैं, आपको लड़ाई पसंद है, हम लड़ाई दिखाने पे मजबूर हैं। आपको एक दूसरे को गालम गलोच बुरा भला कहना पसंद है, ठीक है, वो बुरा भला दिखाने पे मजबूर हैं हमारे चैनल्स। आप कंस्ट्रक्टिव बात की रेटिंग नहीं है, कंस्ट्रक्टिव बात नहीं होती है, आप बात समझ रहे हैं। और फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने की बहुत रेटिंग है, लेकिन फ़ौज बात करने नहीं देती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इसको प्लीज़ गलत ना समझना, मैं एक आपको एजुकेशन के तौर पे आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ। एक केस हुआ अभी पंजाब कॉलेज में, या नहीं हुआ, आइदर पूरे मीडिया ने वो रिपोर्ट नहीं किया, और वो जो पंजाब कॉलेज के ऊपर सारे लोग जो हैं वो मीडिया टाइकून्स हैं, यू नो। अब वो केस गलत है, वो एक्यूजेशन गलत है, लेकिन क्योंकि लोग समझते थे कि वो सही है, तो उन्होंने उसको सोशल मीडिया पे इतना वायरल कर दिया कि वो एक इंटरनेशनल इशू बन गया। सो पाकिस्तान के सारे चैनल जो हैं और सारे अखबार, सारे एंकर, सारे तज्जियाकार वो फेल हो गए, एंड पावर ऑफ व्हाट्सएप वन। हम नहीं समझा सके आपको नहीं बता क्या नहीं हुआ, हम आपको ये यकीन ही नहीं दिला सके कि वो नहीं हुआ, हालांकि वो नहीं हुआ, वो फिक्टिशियस है, ठीक है, लेकिन आपको नहीं यकीन।